मोटर्स यहाँ पे वीकनेस, और सुबह से अगर आप देखें इस स्टॉक में वीकनेस थी, जहां खुला वही डे हाई बन गया, टॉप बन गया, वही कोलैप्स होता रहा। तो याद रखिएगा अब शॉर्ट कॉल्स भी बाजार में काफ़ी खुल रही हैं, और इसीलिए देखिए मैं ऑटो में कह रहा था कि मारुति या फिर टाटा मोटर्स को प्रीएम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दिवाली नंबर्स रखे बट स्टिल कॉन्फिडेंस नहीं है चार्ट्स को देखकर। मयूरेश जी, आप अर्निंग सीजन के बिल्कुल मध्य में आ चुके हैं और आपको एक बड़ा क्लियर सेंस मिल रहा है अब क्या खराब कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है। बताइए इसी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को लोकेट करते करते आपका आज का जो कॉल है वो क्या होगा कल के लिए? तो बिल्कुल विनोद जी, इनफैक्ट हमारी जो मार्केट्स में इंडिया में एक क्यूरेटेड लिस्ट आती है स्टॉक्स मेकिंग न्यू हाइज, जहाँ पे आरएस लाइन नया हाई बना रही है, वहां से एक स्टॉक आ रहा है करूर वैश्य बैंक का। आपने नतीजों का जिक्र किया, मुझे लगता है मिड साइज प्राइवेट बैंक्स करूर हो, फेडरल हो, शानदार नतीजे पोस्ट किए हैं। करूर के लिए आई थिंक जो ग्रॉस एनपीएस है वो 5.21 पे आए हैं, नेट एनपीएस हैव कम डाउन एट 1.91। तो जो मैनेजमेंट कह रही थी कि बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर जीएनपीएस 5% के नीचे और नेट एनपीएस 2% के नीचे, वो ऑलरेडी नेट एनपीएस ले आ चुके हैं। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो एडवांसेस ग्रोथ है ये तो एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन में बनी हुई है, और क्योंकि उनका रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बहुत तगड़ा है, टर्म डिपॉजिट्स 94% रिटेल से आते हैं, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो रहते हैं, इसलिए इनकी जो निम्स की ट्रेजेक्ट्री है ये 3.8 से 3.9 के ट्रेजेक्ट्री में बनी रहेगी। तीसरा आई थिंक जो प्रोविजनिंग इन्होंने बैलेंस शीट पे किए हैं और जितनी स्लिपेजेस के नंबर्स आए, स्पेसिफिकली स्लिपेजेस और रिस्ट्रक्चर्ड बुक का एक कंबाइंड आंकड़ा, कहीं ना कहीं वो भी कम होता जाएगा। क्लोज टू 3% था, बट आई एम प्रीटी श्योर management will get that combined figure less than 2.5%. On top of that, I think जो इसकी बुक वैल्यू है, अगर आप बुक वैल्यू FY24 की है 2 years down the line 100 रुपए पकड़ के भी चलते हैं, तो स्टॉक इज स्टिल ट्रेडिंग एट 0.6 टाइम्स प्राइस टू एडजस्टेड बुक। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स की वजह से हमारी जो क्रेडिट लिस्ट मार्केट्स में देखने के लिए करूर वैश्य बैंक एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हो सकता है। करूर वैश्य बैंक अगर आप देखें एक शॉर्ट टर्म सेटअप के अनुसार मयूरेश जी को और उनकी टेक्निकल टीम्स के साथ जो भी इंट्रोडक्शन हुए हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी नजर आती हुई। चलिए अभी काम करते हैं, बाजार डेल ऊपर है, इट्स 16,482 और बहुत नज़दीक खड़ा है आपका 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि 16,455 पर प्लेस्ड है। निफ्टी बैंक और रिट्रेस हुआ है, और निफ्टी बैंक रिट्रेस होके और नज़दीकी से अपने आप को जो है वो 36,000 के और 36,200 के बेस जोन के आसपास ले आने की कोशिश करता हुआ। याद रखिएगा इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 36,000 की पुट और 36 से 32 की पुट, ये 3 पुट ऑप्शन सबसे बड़ा ओआई होल्ड करते हैं। मीनवाइल मार्केट से डे लो, वो स्टॉक्स जो कि आज सबसे स्ट्रॉन्ग रहे, पहले वो लेके आइए स्टॉक्स एक एक करके। सन टीवी याद रखिएगा आज 5.5% ऊपर, मीडिया स्पेस में ये स्टॉक आज अपने 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं कर पाया। बजाज फाइनेंस अगर आप देखें आज स्टॉक स्प्लिट और बोनस की खबरों के बीच में करीब 13,299 स्टॉक अगर आप देखें डे हाई के रेंज में, और आज स्ट्राइक किया 100 एक्सपोनेंशियल एवरेज। डेल्टा कॉप सुबह ही प्रकाश सर की कॉल थी 192.70 करीब 4.25% ऊपर। हिंदुस्तान कॉपर, एनबीसीसी, रैमको सीमेंट्स और जेके सीमेंट्स, ये कुछ ऐसे कंपनीज है जिनमें काफी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप था। लॉन्ग थे मात्र 12 में। देखिए सुबह सुबह ये 36 लॉन्ग्स थे और आखिरी में आते आते उसका भी 1/3 रह गया। तो ह्यूज अगर आप देखें आज एक प्रॉफिट टेकिंग की और शॉर्टिंग की जो फीलिंग थी मार्केट्स में सुबह से ही विजिबल थी। 61 शॉर्ट स्क्यूज हुआ लगभग 1333 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग ये देखिए एक बड़े ग्लोबल इवेंट से पहले 2 चीज़ें हुई, और वो था एक तो एफआईएस की थोड़ी कैश में सेलिंग, एफआईएस का इंडेक्स शॉर्ट, एफआईएस का स्टॉक फ्यूचर शॉर्ट, एफआईएस का कॉल शॉर्ट